नमस्ते एंड वेलकम टू योगा तत्वा। मैं हूँ एकता खुराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है सेकेंड ट्राइमेस्टर न्यूट्रिशन। सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारी प्रेगनेंसी के फेज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। इस टाइम पे यूजुअली लोगों का नोज़िया और वॉमिटिंग बंद हो जाता है, खाना थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है, बॉडी थोड़ा अच्छा फील करने लग जाती है, एनर्जी थोड़ी वापस आने लगती है। इस टाइम पर बेबी का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होता है और न्यूट्रिशन उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर हम आज बात करेंगे हमें प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, और मैं आपको दूंगी कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपकी डाइट में हेल्प करेंगी। प्रेगनेंसी के लास्ट वीक्स बहुत हैवी लगते हैं, बॉडी माइंड दोनों बेचैन हो जाते हैं। पर जब योगा रूटीन का हिस्सा होता है तो चीजें धीरे धीरे फ्लो में आने लगती हैं। चाइल्ड बर्थ इज नेवर इजी, पर योगा से वो थोड़ी स्मूथ, थोड़ी मैनेजेबल जरूर हो जाती है। और सबसे जरूरी, तुम खुद को रेडी महसूस करती हो। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फूड्स टू ईट के बारे में, यानी कि आपको क्या खाना चाहिए। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आयरन, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। आयरन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो मदर की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम डबल हो जाता है और इस ब्लड वॉल्यूम को सपोर्ट करने के लिए आयरन की नीड भी डबल हो जाती है। आयरन आपको किन किन चीज़ों में मिलेगा, उसमें सबसे पहली चीज़ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक, मेथी, या फिर आपके एरिया में जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। सेकेंड, ड्राई रेजिन्स यानी कि किशमिश, एप्रिकॉट्स, वो भी आप अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए। आप अपनी डाइट में राजमा और ब्लैक चना भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मैं आपको दूंगी एक प्रो टिप कि आप आयरन रिच फूड्स को हमेशा विटामिन सी के साथ लें, क्योंकि इससे आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। विटामिन सी रिच फूड्स के लिए आप ले सकते हैं आंवला, ऑरेंज या फिर नींबू। नेक्स्ट आता है कैल्शियम आपके बेबी के बोन्स और टीथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने डाइट में इनफ कैल्शियम नहीं लेते हो तो बेबी को प्रोवाइड करने के लिए बॉडी आपके बोन्स से कैल्शियम लेकर बेबी को देती है, जिसकी वजह से मदर के बोन्स वीक होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैल्शियम के बेस्ट सोर्सेज हैं दूध, दही, पनीर, रागी और तिल यानी कि सेसमी सीड्स। साथ ही आप अपनी डाइट में आलमंड्स को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या फिर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो आप आलमंड मिल्क या फिर सोया मिल्क भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोटीन आपके बेबी के मसल और ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप ले सकते हैं दाल, बीन्स, पनीर, टोफू या फिर कर्ड। आपके हर मील में प्रोटीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर डाइजेशन, सब कुछ पानी पर डिपेंडेंट होता है। इसके लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी डेली ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप प्लेन वाटर से बोर हो जाते हैं तो अपनी डाइट में इंक्लूड करिए कोकोनट वाटर, शिकंजी, नींबू पानी या फिर फ्रूट जूस। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स माँ और बच्चा दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके डाइट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मदर को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उनकी हार्ट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है। ओमेगा 3 अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए आप ले सकते हैं वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, और साथ ही सोयाबीन और टोफू। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट टू अवॉइड, यानी कि हमें प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रॉ पपाया और पाइनएप्पल के बारे में। वैसे तो रॉ पपाया एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन रॉ पपाया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं पपाइन।
जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए इट्स बेटर टू अवॉइड इट अनलेस इट्स फुली राइप या फिर आपके डॉक्टर इसे अप्रूव करे। सेकेंड है एक्सेस कैफीन, क्योंकि ज़्यादा कैफीन आपके बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए कैफीन को 200 मिलीग्राम्स पर डे पर ही लिमिटेड रखिए, जो कि होता है 1 कप ऑफ कॉफ़ी या फिर 2 कप्स ऑफ चाय। इसकी जगह आप अपने कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हर्बल टीज, जीरा वाटर या फिर अजवाइन वाटर से, जो कि आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे। थर्ड है स्ट्रीट फूड। बाहर का खाना टेम्पटिंग हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान फूड पॉइजनिंग होने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसलिए अनफेमिलियर प्लेसेस से खाना अवॉइड करिए। साथ ही चाइनीज़ फूड को अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें MSG होता है जो आपके और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। फोर्थ इज टू मच शुगर एंड सॉल्ट। बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने से प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेने से आपको पैरों में स्वेलिंग या फिर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए दोनों को ही मॉडरेशन में कंज्यूम करें। अब बारी आती है कुछ स्मार्ट ईटिंग टिप्स की। सो टिप नंबर 1 इज रॉ फूड विद एवरी मील। आप अपनी हर मील के साथ रॉ सैलेड ज़रूर लें, क्योंकि इसमें प्रेजेंट एंजाइम्स आपको डाइजेशन में हेल्प करेंगे। टिप नंबर 2, थोड़ा थोड़ा बार बार। अगर आपको ब्लोटिंग, नॉजिया, वॉमिटिंग इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आप 3 बड़ी मील्स लेने की बजाय दिन भर में 4 से 5 छोटी मील्स ले सकते हैं। टिप नंबर 3, रात को बहुत हैवी खाना अवॉइड करें। रात के खाने में आप कुक्ड वेजिटेबल्स या फिर लाइट दाल ले सकते हैं, जो कि डाइजेशन फ्रेंडली होती हैं। टिप नंबर 4, लिसन टू योर बॉडी। हर किसी की बॉडी हर फूड पर अलग अलग रिएक्ट करती है। अगर आपको किसी फूड से ब्लोटिंग या हेवीनेस हो रही है, तो आप उस फूड को अवॉइड करें, चाहे वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। प्रेगनेंसी में अक्सर लोग कहते हैं कि हमें 2 लोगों के लिए खाना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रादर हमें नरिशमेंट पे फोकस करना होता है। अगर आपके खाने में बैलेंस, वैरायटी और माइंडफुलनेस है, तो आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रहेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। हमें खाने में इंक्लूड करना है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3 एंड वाटर। अवॉइड करना है रॉ पपाया, एक्सेस कैफीन, स्ट्रीट फूड, टू मच सॉल्ट एंड शुगर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। योगा तत्वा में हम प्रेगनेंसी को एक सेक्रेड जर्नी मानते हैं, और हम हर कदम पर आपके साथ हैं।